गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी में पाठ 19 पेड़ हमारे मित्र नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पाठ है पेड़ हमारे मित्र। तो अगर हर तरफ से देखा जाए तो बच्चों, पेड़ हमारे मित्र ही होते हैं, क्योंकि अगर ये संसार में पेड़ ना हो तो पहली बात तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पेड़ हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि पेड़ ही वर्षा करवाते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें प्राणवायु देते हैं, माँ की भांति हमारे भरण पोषण में सहायक हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना होगा, इन्हें काटने से बचाना होगा व साथ ही नित नए पेड़ भी लगाने होंगे। तो बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें प्राणवायु देते हैं, माँ की भांति ये हमारे भरण पोषण करते हैं। जैसे एक माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार बच्चों पेड़ भी हमारा पालन पोषण करते हैं। ये पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर बच्चों पेड़ पौधे ना हो तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। कभी आंधी आएगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी। इनकी अंधाधुंध कटाई हमें रोकने चाहिए। इनकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना चाहिए, इन्हें कटने से बचाना होगा व इस साथ ही नए पेड़ भी लगाने होंगे। बच्चों, अगर आवश्यकता पड़ती है तो पेड़ कटें, लेकिन उन कटे हुए पेड़ों की जगह पर हमें दूसरा पेड़ स्थापित कर देना चाहिए, जिससे कि संसार में पेड़ पौधों की कमी ना हो। आइए पढ़ते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत बड़ा शौक था। वो एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौध तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वह छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल की जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था। एक बच्चे की कहानी है, उसका नाम है सुंदरलाल, जो छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे वृक्ष लगाने का बहुत शौक था। कुछ बच्चों को होता है कि वो वृक्ष लगाने के बहुत शौकीन होते हैं। वो पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगलों से वो पौधों के बीजों को उठा लाता और उनसे पौधे तैयार करता, यानी कि पहले बीज को मिट्टी में डालता और मिट्टी से जब छोटे छोटे बीज जो है पौधे में पनपते तो उनसे वो पौध तैयार करता था। फिर उन पौधों को लगा देता था और पानी देता था। फिर छोटे छोटे पौध बड़े वृक्ष बन जाते थे। सुंदरलाल जितनी रुचि बच्चों पेड़ पौधों को लगाने में करता था, उतनी ही पढ़ाई में भी उसकी रुचि थी। वो नियमित यानी प्रतिदिन स्कूल जाता था और गुरुजी जो उसे पाठ पढ़ाते थे उसे वो पूरी तरह से याद करता था। इसलिए वो परीक्षा में हमेशा प्रथम आता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया बच्चों? 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधे से इतना लगाव था कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। बच्चों, उसे पेड़ पौधे से इतना लगाव हो गया था कि पेड़ पौधे जैसे व्यक्ति को अपने परिवार से मोह होता है, उसी प्रकार सुंदरलाल को पेड़ पौधों से भी जो है लगाव हो गया था। वे सारे पेड़ पौधे उसे वृक्षों की तरह दिखाई पड़ते थे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान है, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार से दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वो पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग कट रहा है। वह उन्हें विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। ना मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। तो बच्चों, इस प्रकार जब वो सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया और उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, तब उसे पेड़ पौधों से और अधिक लगाव हो गया। वो पेड़ पौधों को अपने परिवार की तरह मानने लगा। उसने एक मित्र मंडली तैयार की, उसमें पेड़ पौधों की
भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान है। जैसे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हमारी रक्षा करते हैं, धूप गर्मी वर्षा से हमें बचाते हैं। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वो बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। ये जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। बच्चों, एक बार सुंदरलाल बीए की परीक्षा की तैयारी के लिए नैनीताल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग पेड़ काट रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई और जब वो उनको समझाने के लिए गया तो उसे पता चला कि एक कंपनी के नौकर हैं। कंपनी ने आदेश दिया है कि यहाँ पे पेड़ पौधों को काट करके एक मैदान बनाया जाएगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि इतने ऊंचे स्तर पर वृक्षों की कटाई हो रही है। सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और वे गांव बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। बच्चों, इस प्रकार सुंदरलाल को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे परिणाम भी दिखाई देने लगा कि अगर इस प्रकार पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो एक दिन जो है गांव के गांव उजड़ जाएंगे और गांव के लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वो उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसे अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को बड़े पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें छलक पड़ी। वो कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के सिर पर चल रही। बच्चों, उसने जब वो गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था, क्योंकि वो मजदूरों को रोक नहीं सका था। वो उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं पाया, इसलिए उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसकी आत्मग्लानि का कारण ये था, उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण यही था कि पेड़ पौधे बहुत ऊंचे स्तर में काटे जा रहे हैं। उसने अपनी मित्र मंडली की एक सभा बुलाई। उस सभा में गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और लोगों को पेड़ पौधे के महत्व के बारे में समझाया और ये भी बताया कि लगातार जो पेड़ पौधे कट रहे हैं इस पे उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें छलक आई। वो कहने लगा कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ पेड़ पौधों पर नहीं मेरे माता पिता पर चल रही हैं। बच्चों, क्योंकि सुंदरलाल पेड़ पौधों को भी अपने माता पिता से बढ़कर बताता था। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पेड़ पौधे ना होते तो हमें ऑक्सीजन न मिलती तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते थे। और पेड़ पौधे वर्षा करने में सहायक होते हैं, जिससे कि जब वर्षा होती है तो हमारी पृथ्वी जो सूखी रहती है वो हरी भरी हो जाती है और उस पर किसान अन्न उपजाता है और वही अन्न हम खाते हैं और खा के बड़े होते हैं। उसी पृथ्वी पर पेड़ पौधे होते हैं जो हमें फल फूल देते हैं और हमें ईंधन देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये पेड़ हमारे मित्र पाठ 19 का हम आधा भाग आज यहीं तक पढ़ाते हैं और आधा भाग हम दूसरे टर्म में पढ़ाएंगे। ये आधा भाग पहले तो आप इस भाग को पढ़ेंगे, जो पहला भाग हमने पढ़ाया है इसको 3-4 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो आधा भाग छूटा है उसको भी आप पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थों को याद करेंगे और पाठ पढ़ने के बाद आप जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसको पूरा करेंगे, लिखेंगे। अब बच्चों, ये आपका आधा भाग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।